यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल लेके कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु। यशायाह 55:11 के अनुसार जिस मकसद के लिए वचन यहाँ पे ये टेलीविजन माध्यम के द्वारा भेजा जा रहे प्रभु यीशु, खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज मिल जाए प्रभु, और हर एक जरूरत जो दर्शकों का है फिलिपियो 4:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के भंडार से पूरा हो प्रभु। मत्ती 6:10 के अनुसार तेरा राज्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना स्थापित हो इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। इस विषय का जो पैसेज है बाइबल से हम पढ़ेंगे, पौलुस और सीलास की बंदी गृह से मुक्ति। प्रेरितों का काम 16:25 से 31 तक मैं पढ़ रही हूँ। आधी रात में लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उन्हें घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत पर तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जो विषय लिया है ये है एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25-26। ये मध्यरात्रि का भूकंप, मिडनाइट प्रेसेस हाउ ओपन द प्रिजन डोर्स, इस बात के हम देखेंगे। हम संकट के समय में, मुश्किल के समय में जैसे पौलुस और सिलास ने क्या किया है और फिर उसका बंधन खुलने का, उनका प्रिजन डोर्स ओपन होने का कैसे अनुभव हुआ है, उस पैसेज से हम क्या लाइफ लेसन्स सीख सकते हैं, इस बात को हम जल्दी से वचन के आधार पर हम देखेंगे कि स्तुति का नींव हिलाने वाला, अचानक छुटकारा देने वाली, सब द्वार खोलने वाली और सब जंजीरों खोलने वाली सामर्थ को प्रकट करता है। ये प्रेरितों का काम 16 और 36 पर ये उसका रहस्य हम देखते। जल्दी से हम उस वचन को देखेंगे। दिस इज द एंकर स्क्रिप्चर, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 26। प्रेरितों का काम 16 का 26। और अचानक बड़ा भूकंप हुआ है और जिससे जेल के नींव हिल गई है और तुरंत सब द्वार खुल गए और हर एक की जंजीरें खुल गई। हालेलुया। और फिर इस बैकग्राउंड को हम देखते हैं, एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को हम देखते हैं, संदर्भ को देखते हैं, वरना हमें समझ में नहीं आता। पौलुस और सिलास को पीटा गया, जेल के अंदरूनी भाग में बेड़ियों में जकड़ा दिया गया है। मध्य रात्रि में वे प्रार्थना करते और परमेश्वर के स्तुति के भजन गाते थे। कैदी भी सुन रहे थे।
अचानक स्वर्गीय हस्तक्षेप हुआ। हालेलुया। तो क्या होता है, कई बार हमें छोटा सा मुश्किलें आते हैं, थोड़ा सा परेशानी आते हैं, हम अक्सर, ह्यूमन नेचर क्या है, मानव स्वभाव क्या है, कि हम कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, एक दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, या हम अपने आप को भी ब्लेम करने लग जाते हैं, अपने आप को श्राप देने लग जाते हैं। lot of negative things we do, that is what we have to change। इसी चीज को हमको बदलना है। इसी यही लाइफ लेसन है मेन इस संदेश का। और ये इतना आसान नहीं है, एक दिन में भी नहीं आएगा। ये लगातार प्रयास करने से, मन में ठान ले से, वचन के गहराई में जाने से, प्रार्थना का और विश्वास का मजबूती होने से ही ये संभव हो सकता है। ये केवल ऐतिहासिक चमत्कार नहीं है, बल्कि हर विश्वासी के लिए एक रहस्य पूर्ण छुटकारे का एक नक्शा है। चाहे वो शारीरिक जेल हो, चाहे आत्मिक बंधन क्यों ना हो, या कानूनी या पौत्रिक भूमि का विवाद हो, या कोई भी किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो। ये दिखाता है जब परमेश्वर का संत रात के समय, यानी कि मुश्किल के समय भी स्तुति छोड़ना नहीं, और स्वर्ग कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो when you do according to the Bible, then heaven will respond. But when you do according to what Satan likes, शैतान को जो पसंद, ऐसे आप प्रतिक्रिया होगा आपका, तो बंधने और टाइट हो जाएंगे, मुश्किलें और तगड़ी हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बाइबल के इच्छा के अनुसार, स्वर्ग के अनुसार आप करने लग जाओगे, तो स्वर्ग की प्रतिक्रिया, सो इट इज इन योर हैंड्स, बॉल इज इन योर कोर्ट, हाउ यू आर रेस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन दैट यू आर टुडे फेसिंग। आपकी प्रतिक्रिया के कैसे है, उसके ऊपर आपका नतीजा भी निर्भर होता है। सबसे पहले पॉइंट है, 25वां पद में इस बात का लिखा है, मध्य रात्रि के समय में प्रातरिक प्रकाश लुप्त हो जाता है, मानवीय आशा अक्सर कमजोर पड़ जाती है। फिर भी पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। That is what, sometimes you don't feel like praying, sometimes you don't feel like believing God also, then you can use some resources। आप म्यूजिक प्ले करो, आप वातावरण बनाओ, या कान में लगा के सुनो। मैं तो ऐसे करती हूँ, जब आपका दिल बहुत निराश होता है, तो आपको बाहर से कुछ रिसोर्सेस, आजकल बहुत ऑडियो बाइबल्स अवेलेबल है, वर्शिप अवेलेबल है, टंग्स अवेलेबल है, बहुत कुछ रिसोर्सेस आपको दिया है। कुछ क्रिश्चियन मूवीज भी है, एनिमेटेड मूवीज भी है, क्रिश्चियन मूवीज भी है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटरीज, बहुत कुछ अवेलेबल है। आपको साधन को इस्तेमाल करो, कुछ तो करो, कुछ बाहर आने के लिए, कुछ नेगेटिव इमोशंस को कॉन्कर करने के लिए परमेश्वर का साधन को इस्तेमाल करो। जल्दी से कुछ वचन देखते हैं। अय्यूब 35 का 10, जोब 35:10 में लिखा है, परमेश्वर रात में गीत देता है। रात का मतलब मुश्किल समय को रात बोलता है। he gives you a song, मतलब he is giving a way of escape। भजन संहिता 42:8 में लिखा है, रात में उसका गीत मेरे साथ है। कुछ नहीं समझ में आता है, खाली उनका स्तुति करो। साम 119:62 में लिखा, मध्य रात्रि को मैं उठ कर तेरी स्तुति करता हूँ। साम 149:5-9 उसमें लिखा, स्तुति करते हुए दो धारी तलवार हाथ में रखते हुए हम युद्ध लड़ते हैं शैतान से। इफिसियों 5:19, कोलोसियों 3:16 उसमें लिखा है, भजन स्तुतियां आराधकों का गीत से एक दूसरों को सिखाते हुए एनकरेज करते रहो। प्रेरितों का काम 5:41 उन्होंने यीशु के नाम से लज्जित होने योग्य समझा।
एक्सोडस 12 का 29, निर्गमन 12 का 29, मिस्र से छुटकारा मध्य रात्रि में हुआ है। अचानक मुक्ति हुआ, अचानक न्याय मिला। You keep doing what God tells you to. Suddenly, something will happen. Miracle will happen suddenly. Not maybe when you expect it, but it happens when you are unexpected. Suddenly. हालेलुया। स्तुति छुटकारे का परिणाम नहीं है, बल्कि कारण है। समस्या के बारे में ज्यादा मनन मत करो, बल्कि परमेश्वर के बारे में गीत गाते रहो। आराधना से ऐसे वातावरण बन जाता है, स्वर्ग अनदेखी नहीं कर सकता। कैदियों भी सुन रहे थे वहां पे, और वो इसीलिए उनका जीवन में भी कार्य हुआ है। दूसरा पॉइंट, अचानक अचानक बड़ा भूकंप हुआ। हम ऑलरेडी मैं बता चुकी, कीप डूइंग व्हाट गॉड टोल्ड यू टू डू, वेदर इट लुक्स लाइक मतलब इट लुक वो आपको लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, करते रहो जो बाइबल कहते हैं, और अचानक कुछ बातें हो जाएंगे, क्योंकि भूकंप अचानक आया है। स्पिरिचुअल अर्थक्वेक, नॉट द फिजिकल। आत्मिक भूकंप आया है। मत्ती 28:2 में लिखा, पुनरुत्थान के समय में भी बड़ा भूकंप आया है। निर्गमन 19 और 18 में वो पर्वत पूरा कांपने लगा जब मूसा परमेश्वर के पास गया। इब्रानियों 12 और 26 और 27 में लिखा, एक बार फिर मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। जो कुछ हिल सकता है मैं सबको हिलाऊंगा। जो नहीं हिलेगा, परमेश्वर का राज्य, वो ही अटल रहेगा, स्थिर रहेगा। ऐसे इब्रूज 12, 26, 27 में लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे परमेश्वर ये एक और बात याद दिला रहे हैं कि जो बंधन है, जो शैतान का गढ़ है, वो सिर्फ कुछ लोग हम देखते हैं ये भी कर रहे हैं चमत्कार, वो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब परमेश्वर काम करता है, उस शैतान का जो किया हुआ बंधन को जड़ से, नींव से उखाड़ देता है, नींव से। क्योंकि यहाँ पे प्रेरितों का काम 16 का 26 में हमने लिखा है, जेल की नींव हिल गई है। द फाउंडेशंस ऑफ प्रिजन वर शेकन। हालेलुया। ऐसे लिखा है। इब्रानियों 12, 26 और 28 में मैंने ऐसा सारे बातें ऑलरेडी बता चुके। भजन संहिता 11 का 3, नींव यदि ढह जाए तो धार्मिक क्या करे। यशायाह 58:12, खंडरों को मरम्मत करने वाला तुम्हें बनाऊंगा। मत्ती 7 का 24 से 27, चट्टान पर बने घर की नींव कभी हिलती नहीं है। भूकंप में इमारत नहीं गिराई, बल्कि बंधन की नींव हिल गई। इमारतें ने गिराया, कि शैतान का बंधन को हिलाया। और परमेश्वर कानूनी, आध्यात्मिक, पीढ़ीगत व्यवस्था की जड़ों को हिला देता है, ताकि उसके नियत किए हुए अधिकार को स्थापित हो जाए। भूमि विवादों को पैतृक भूमि के लिए ये स्वर्गीय न्याय का संकेत है। तो ये इस प्रकार से दिस इज ऑल डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। हम जैसे वचन और प्रार्थना और स्तुति ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है, द प्रिजन डोर्स विल बी स्टार्ट शेकिंग, द फाउंडेशंस ऑफ द बॉन्डेज, बंधन की जड़ें हिलने लग जाएंगे, और अचानक हेवन रेस्पॉन्ड करेंगे, और फिर हम नेचुरली देखेंगे, वो बंधन खुलते हुए देखेंगे। यहाँ पे 26 वर्स में हम लेके, तुरंत वो द्वार खुल गया। जो बंद दरवाजे जो था, प्रिजन डोर्स दे वर क्लोज्ड, ओपनड अप। हालेलुया। प्रेरितों का काम 12 का 10 में लिखा है, स्वर्गदूत ने द्वार खोल दिया, लोहे का फाटक अपने आप खुल गया। कितना तगड़े बंधन की ओर परमेश्वर स्वर्ग जब उतर आती है, कोई बंधन मजबूत नहीं रह सकता। हर एक बंधन को, हर एक दरवाजा को खुलना ही है। लोहे का भी द्वार हो, या पीतल का भी हो, या कुछ भी हो, वो
स्वर्गदूत आके उसको खोल दिया। हालेलुया। पर प्रकाशित वाक्य 3:7 और 8 में लिखा है, जो वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, वो जो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता है। मैंने तेरे आगे एक खुला द्वार दिया है। हालेलुया। यशाया 22 और 22, यशाया 22 और 22 में भी लिखा है कि दाऊद का कुंजी यीशु मसीह के पास आया है, और यीशु मसीह का कुंजी विश्वासियों के पास आया है। हालेलुया। इस तरह से बंधन खुलने का रहस्य को हम लगातार सीखना है। सिर्फ सीखना ही नहीं है, उसको अपने दैनिक जीवन में अमल भी करना है, अभ्यास भी करना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। हालेलुया। और फिफ्थ पॉइंट, हर एक की जंजीरें खुल गई है, पूर्ण मुक्ति हो गई है। हर एक की जंजीरें खुल गए, एवरी चेन वॉज ब्रोकन। दिस वर्ल्ड सिस्टम कैनॉट होल्ड यू। This world system cannot hold you, because when heaven's government comes, every other bondage is broken. Hallelujah. एशिया 58:6 में लिखा है, दुष्टता को जंजीरों को खोलने के लिए, हर जुआ तोड़ने के लिए मैंने तुझे अभिषेक किया है। साम 107 वर्स 14, उसमें लिखा है, उसने उन्हें अंधकार और मृत्यु के छाया से छुड़ाया और उनकी जंजीरें तोड़ दी। हालेलुया। लूका 13 का 12, लूका 13 का 16 में लिखा है, वो स्त्री को कह रहे, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है, शैतान ने जिसे बांध रखा था। वो कुबड़ी स्त्री के बारे में बोल रहे थे। 18 साल वो ऐसे झुके हुए थे, वो सीधा नहीं हो पा रही थी। यीशु ने कहा, तुम 18 साल का बंधन आज टूट गया है, अभी सीधा हो जाओ। हालेलुया। मत्ती 16 और 19 में लिखा, बांधने खोलने का अधिकार हमें विश्वासियों को दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची स्वतंत्रता की संयम और फसल। जब ये पौलुस और सिलास का मदद करने स्वर्गदूत आया है और सारे बंधन टूट गया है, जंजीरें टूट गया है, दरवाजे खुल गया है, और वो बाहर निकल के जा रहे थे, तब वो जेलर था जो ये सब कुछ देख रहा था, और वो डर गया कि वो उसको मार डालेंगे, तो वो अपने आप को खुदकुशी कर आत्महत्या करने लगे। तो फिर उसने पौलुस ने कहा, अपने आप को मत मारो। फिर उसने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसके घराने ने भी विश्वास किया, पूरा अपने घर ले गया, घराने को भी विश्वास जताया, और वो सब बपतिस्मा लिया, और बहुत आनंद हो गया। कितना मुश्किल का जो परिस्थिति, कैसे खुशी का, जय का, उत्सव का माहौल बन गया, आप देख रहे हैं। क्योंकि इसी तरह से हम लोग विरोधी भी उद्धार पा सकते हैं। जो हमको विरोध कर रहे हैं वो भी उद्धार पा सकता है। जेल का भूकंप घराने में कलीसिया जन्म देता है। सो गॉड विल ब्रिंग all these difficult times, all these bondages into, he can turn it into celebration. हालेलुया। चलिए घोषणा करते हैं। प्रेरितों का 2 और 2 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, मेरा मध्य रात्रि की स्तुति परमेश्वर के अचानक कार्य को छोड़ता है, जो हर नींव हिलाएगा। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। इब्रानियों 12 का 26 और 27 के अनुसार मेरे जीवन, परिवार, भूमि और सेवकाई की हर विरोधी नींव हिलाई जाएगी, ताकि केवल अटल राज्य बचे रहें। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 और 8 के अनुसार सब कारागार के द्वार, कानूनी, आर्थिक, आध्यात्मिक, खुल जाएं, कोई बंधन टिक ना सके। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। यशाया 58 का 6 के अनुसार हर जंजीर, बंधन और जुआ यीशु के नाम से टूट जाए, मेरे घराने में और पौत्रिक भूमि पर। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। भजन संहिता 149:6-8 के अनुसार मेरी रात की स्तुति आत्मा में भूकंप लाएगी, जो सामूहिक सामूहिक
छोड़ दें यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। भजन संहिता 107 वर्स 14 के अनुसार मुझे पूर्ण, तुरंत और स्वर्गीय मुक्ति मिले, हर जंजीरें टूट जाए यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। प्रेरितों का काम 16:30 से 34, 16:30 to 34। हिलना राज्य की फसल के लिए हो, आत्माएं, घराने और क्षेत्र उद्धार पाए यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। मत्ती 18:18 के अनुसार मुझे स्वर्ग जो खोले उसे खोलने का अधिकार मिले, भूमि, घर और सेवकाई पर यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। यशायाह 58:12 के अनुसार पीढ़िगत बंधनों और अन्यायपूर्ण दावों की नींव हट जाए, मैं खंडरों को मरम्मत करने वाली बनूं यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। प्रेरितों का काम 16 और 25 के अनुसार मेरी स्तुति से कैदी सुने और स्वर्ग उत्तर दे, कारागार में भी गवाही निकले यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। प्रेरितों का 16 और 28 के अनुसार मैं स्वर्गीय भागना छोड़कर प्रेम में रहूं, ताकि विरोधी भी यीशु को पाए यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। प्रेरितों का 16 और 26 के अनुसार ये मेरा भाग है, अचानक छुटकारा, नींव हिलाने वाली मुक्ति, खुले द्वार, खुली जंजीरें, घराना का उद्धार, ये सारा मेरा भाग है यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन आमीन। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम इस मध्यरात्रि की घड़ी में भी स्तुति और प्रार्थना चढ़ाते हैं। हम प्रेरितों का काम 16 और 26 के अनुसार अपने जीवन में, परिवार में, भूमि, घराने, सेवकाई में घोषित करते हैं। अचानक बड़ा भूकंप जैसे प्रभु विरोधी नींव हिल जाएगी और सब द्वारें खुल जाएगी, न्याय, अधिकार, प्रदान और शांति के लिए हर जंजीरें खुल जाएंगी। हम हर कारागार से कहते हैं हिल जाओ, हर बंदवार से कहते हैं खुल जाओ, हर जंजीर से कहते हैं टूट जाओ। हम चिंता के बजाय आराधना चुनते हैं, रात की गीत स्वर्गीय सामर्थ को छोड़ते हैं। हमारे छुटकारे के राज्य भी फसल के लिए उपयोग होता है, यहाँ तक कि विरोधी भी प्रेम और उद्धार को जानेंगे। हम इसे मेमने के लहू, पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर के अटल वचन से सील करते हैं। हम घोषणा करते हैं नींव हिल गई है, द्वार खुल गई है, जंजीरें खुल गई है, अचानक और पूर्ण रूप से यीशु मसीह का महिमा हो चुका है। मरनाथा, महिमा का राजा आ रहे हैं। प्रेरितों का काम 16 और 26 की वास्तविकता में हम चलेंगे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हमेशा हम छुटकारे का वारिस होंगे, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। हर शहर तेरी कुव्वत हो, जो मुझ में
मुकम्मल हो, बनूं मैं तेरा बंदा, ऐसी मुझ में वो कुव्वत हो, हर शहर तेरी कुव्वत हो, जो मुझ में मुकम्मल हो, बनूं मैं तेरा बंदा, ऐसी मुझ में वो कुव्वत हो, ऐसी मुझ में वो कुव्वत हो। छू 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 यीशु छू 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 यीशु छू। तेरा कलाम हो मेरे रग रग में, अब सोचो में भी तो है, मेरी बोली हो तेरे जैसी, अब होठों पे भी तो है, तेरा कलाम हो मेरे रग रग में, अब सोचो में भी